फिर से चालू हुआ और 1965 तक हमारा सेकेंड जनरेशन चला। ठीक है, अब सेकेंड में क्या कर दिया गया बेटा, ट्रांजिस्टर लगा दिया। ठीक है, मैग्नेटिक कोर जो क्या करता है, चुंबकीय तत्व की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। बैच प्रोसेसिंग लगाया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो बेटा जब पहले तो हम क्या करें, खिलौना बनाए, लेकिन वो खिलौना बस बन के तैयार हो गया। जैसे गणेश भगवान बनाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, गणेश भगवान बनाते हैं तो नॉर्मल से बना देते हैं। अब देखना जब वो 2 साल 3 साल लगातार वही चीज़ें करते रहते हैं, उसके हाथ में कितना परफेक्शन होता है, बहुत परफेक्शन, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा आता है। तो वैसे बेटा ट्रांजिस्टर जब लगाए ना तो गति उसकी बढ़ गई, तब ठीक है, क्या हो गया बेटा, गति बढ़ गई, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ी। दूसरा स्टेप में जब आया बेटा, कितने साल बाद आया वो, 13 साल बाद, 13 साल बाद, देखिए 13 साल बाद जब आया बेटा, दूसरे वैज्ञानिक ने कैप्चर किया होगा उसको। ठीक है, या तो उसी वैज्ञानिक ने चाहा होगा, जैसे आपका कौन सा चंद्रयान चला था, उसी ने ही बनाया था 3 बार, फेल हो गया था 2 बार, लेकिन तीसरी बार में चल गया। तो वैसे बेटा ये भी चीजें, ठीक है, उससे बड़ी आई और उसने क्या किया बेटा, ट्रांजिस्टर लगा दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या करता था बेटा, चुंबकीय तत्व को खींचता था। ठीक है, जैसे अभी आप किसी में चुंबक लगा दिए बेटा तो क्या करेगा, चिपक जाता है, तो वैसे ही खींचता है। और ये क्या करता था बेटा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज होता है। ठीक है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग के यूज होने के कारण से उसमें कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की गति, सारे चीज़ों का धीरे बढ़ गई, आकार भी थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ लेकिन छोटा हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा अच्छे से काम करने लगे। क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा? फर्स्ट जनरेशन अगर क्लियर होता है ना तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बस आपको वैज्ञानिक के नाम और क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, बस ये बस ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे पहली जनरेशन में हमने यूट्यूब लगाया, दूसरी जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर लगा दिए, तीसरी जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट लगाएंगे। ठीक है, तो बस बेटा ये पॉइंट को बस याद रखना और सब को याद रखना, बाकी चीज़ें तो अपने आप बन जाएगी। क्लियर है? तो दूसरी पीढ़ी आया तो ट्रांजिस्टर देखो बेटा कैसा दिखता है, ऐसा देखे हो कुछ चीज़ देखिए ना, आज भी छोटा मोटा लगा फोन में लगा, इसमें लगा रहता है, फोन में लगा रहता है। आज भी सीपीयू में छोटा बड़ा लगता है, छोटा सा ब्लू कलर की रहती है, ब्लू कलर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, या कभी कभी आपके ना उसमें रहता है एक्स वगैरह जो होता है बॉक्स वगैरह, उसमें भी लगता है। ठीक है, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर की तुलना में एक बेहतर कंप्यूटर विकसित करने में मदद की। कुछ पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे IBM 9020, IBM 7094, CDC 1604, CDC 1600, IBM 140 इत्यादि हैं। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में अगर हम जाते हैं तो कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर है? जैसे पहली पीढ़ी में कौन सा है, ENIAC कंप्यूटर, और क्या है IBM 720, हाँ IBM 701 आया, और 605 है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर है। तो वैसे ही सेकंड जनरेशन जब आए तो क्या क्या आ गया बेटा, IBM 1920, IBM 7094, CDC आ गया, CDC 360 आ गया, IBM 140। तो इस चीज़ों को याद रखना। ठीक है, इस चीज़ों को याद रखना। जनरेशन बस पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, फिर लिख देना आपको बैठ के। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी जब आया था तो दूसरी पीढ़ी में इसमें क्या क्या
मेमोरी पावर, कैपेसिटी पावर, ठीक है, और उसका आकार, सब चीज़ें बेटा छोटा छोटा धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नए प्रकार के कंप्यूटर्स भी आ गए, ठीक है। और ये इसमें कितने साल तक चला बेटा, ये 1959 से 1965, कितने साल हुआ? 6 साल तक सेकंड जनरेशन को चलाया, ठीक है। और फिर दूसरा वैज्ञानिक कोई आ गया, ठीक है, और उसने तुरंत चीज़ों को चेंजेस किया, ठीक है। फिर हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई। मैम इसके साइंटिस्ट नहीं है क्या वो सेकंड जनरेशन, जैसे कि पहले जनरेशन में वैक्यूम और वो थे ना, हाँ। विलियम। अच्छा, इसके साइंटिस्ट, अच्छा इसके साइंटिस्ट तो लिखे नहीं है, फिर भी मैं सर्च करके